और अब राष्ट्र की बात, पाकिस्तान परस्त आतंकियों की एक और बड़ी साजिश आज जम्मू कश्मीर में नाकाम कर दी गई। आतंकियों का प्लान पुलवामा पार्ट 2 को अंजाम देने का था और इसके लिए 50 किलो विस्फोटक से भरी एक कार अपने खूनी मिशन पर निकल भी चुकी थी, लेकिन हमारी खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी पहले से थी। बैरियर पर फायरिंग करते हुए आतंकी कुछ दूर जाकर कार छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने एक्सप्लोसिव से भरी कार को धमाके से उड़ा दिया, एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन किया। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे इंटेलिजेंस ने शानदार काम किया। एक हफ्ते पहले से इस आत्मघाती हमले की भनक थी। सफेद सेंट्रो कार का जिक्र था और जानकारी थी कि जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बड़ा हमला प्लान कर रहे हैं। बारूद से भरी इस कार को हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी आदिल चला रहा था। याद करिए, पुलवामा 1 में विस्फोटकों से भरी कार को चलाने वाला आदिल था। इस बार भी वही नाम है। राष्ट्र की बात में आज का सवाल, क्या आज पुलवामा पार्ट 2 होने वाला था? और दूसरा, फिर बारूद से भरी कार आखिर आई कहां से? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जब हमारे सुरक्षा बलों ने इस कार को पकड़ के एक सुनसान इलाके में ले जाकर इसमें कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन किया। 50 किलो से ज्यादा विस्फोटक नीले ड्रम में भरे हुए थे इस सफेद रंग की सेंट्रो कार में। जब पुलिस ने इसे पकड़ा और इसे एक सुनसान इलाके में ले जाकर इसमें विस्फोट कर दिया, जरा अंदाजा लगाइए 50 किलो विस्फोटक से कितना नुकसान हो सकता था। यह ड्रोन कैमरे से फुटेज ली गई है, रिकॉर्ड किया गया है। उसमें भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, आसपास जब सारा इलाका खाली है तब भी दूर दूर के मकानों को इससे नुकसान हुआ था, इस कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन से। जरा सोचिए, अगर ये हमला हो जाता, ये आतंकी अपनी साजिश में कामयाब हो जाते तो क्या होता। याद करिए, पुलवामा 1 में 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे। अब जरा दूसरी तस्वीर भी दिखाता हूं आपको, जब ये कार पकड़ी गई थी और तब इसकी तलाशी लेते हुए जो वीडियो बनाया गया था, उसके अंदर साफ साफ देखा जा सकता था। यह देखिए, जब ये कार दूर से खड़ी थी, इसके अंदर नीले रंग का ड्रम पकड़ा गया था, उसमें 50 किलो विस्फोटक था। अब जरा सुन लीजिए पुलिस ने अपनी इस कामयाबी पर क्या कहा। पुलवामा पुलिस को खबर मिला था, एसपी साहब ने आर्मी, सीआरपी, पुलिस मिला के काफी नाका लगाए डिफरेंट प्लेस पर। एक गुट में जब मिलिटेंट नाका पॉइंट के आसपास आए तो हमारे फोर्सेस ने फायरिंग किया। मिलिटेंट वहां से भागने में कामयाब हो गया। दूसरा जो साइड जा रहा था, वहां भी नाका था, वहां से फायर आया तो मिलिटेंट अंधेरा का फायदा उठा के गाड़ी छोड़ के वहां से भागने में कामयाब हो गया। एक्सप्लोसिव लगभग 40 to 45 kg अराउंड यूज किया गया है और इसमें जैश मोहम्मद का मेन लीडिंग रोल है, लेकिन उसमें एचएम भी हेल्प किया उसको। फौजी भाई है और एक वलीद भाई है। वलीद भाई जो है वो आईडी एक्सपर्ट है। यह जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, खासकर पुलवामा पुलिस के लिए, सीआरपीएफ के लिए, आर्मी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। तो क्या पुलवामा पार्ट 2 की साजिश थी और बार बार ऐसे हमले हो क्यों रहे हैं? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से आरपी सिंह जुड़ रहे हैं, देख पा रहे हैं आप उनको। कांग्रेस से अभय दुबे भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ इफ्तिखार मिसगर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जम्मू कश्मीर से। और यहाँ मेरे साथ कर्नल दानवीर सिंह भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, आर्मी से रिटायर्ड हैं। आप सभी का स्वागत है। आरपी सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले आरपी सिंह जी, ये बार बार पुलवामा को दहलाने की कोशिश, जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश, इतनी बड़ी साजिश क्यों होती है और कैसे हो पा रही है? इतना बारूद कहां से आ जाता है? पहले तो हमको आभार प्रकट करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए जम्मू कश्मीर पुलिस का कि उन्होंने लोकल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को क्रैकडाउन किया। उनका इंटेलिजेंस इनपुट थी, उसको चेस कर रहे थे। तो पिछली बार जब पुलवामा हुआ था, यह था कि इंटेलिजेंस इनपुट नहीं थी, तो उसको चेस करते हुए उन्होंने उसको डिसमेंटल किया। हमको आभार प्रकट करना चाहिए जम्मू कश्मीर पुलिस और वहां के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस। ठीक है। अब जहां तक देखिए, पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है, जितना दबाव इस समय जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर, जो हिजबुल के, जो जैश के जो आतंकवादी हैं, जो लगातार उन पर जो दबाव बनाया हुआ है, जो लगातार उनके आतंकवादी मारे जा रहे हैं बार बार, और उनके जो कमांडर्स हैं, अभी हाल में हिजबुल का एक कमांडर मारा गया, उससे पहले फिर मारा गया। लगातार वो जो दबाव बनाया गया, उसका कुछ ना कुछ रिटेलिएशन पाकिस्तान के मन में है और वो लगातार वो कह भी रहे कि हम रिटेलिएशन करेंगे। इसलिए हमारी फोर्सेस उसके लिए तैयारी करके बैठी है। और ये जो सारी घटना अब की बार हुई है, इनका अभी वहां पे जो आईजी वहां का नाम ले रहे थे, वालिद भाई, वो जैश के बहुत बड़े बम ब्लास्ट करने का मास्टरमाइंड है। मैंने मान लिया। और इसमें जो
आरपी सिंह, मैंने सब मान लिया, मैंने मान लिया। हाँ, आप पूरी कर लीजिएगा। मैंने मान लिया जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी कामयाबी है, इंटेलिजेंस की कामयाबी है, मैंने मान लिया। पुलवामा 1 की तरह पुलवामा 2 हमने रोक लिया, मैंने मान लिया, बड़ी कामयाबी है। लेकिन आरपी सिंह, ये डराती नहीं है आपको ये तस्वीरें? 50 किलो बारूद कहां से आ जाता है जब वहां से 370 हम हटा चुके हैं? जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी हम बना चुके हैं, कोरोना फैला हुआ है, कड़ी सुरक्षा है, 50 किलो बारूद, ये गाड़ी, एक आतंकवादी, ये हो कैसे जाता है? देखिए, गाड़ी आतंकवादी ये तो अलग बात है। 50 किलो बारूद को एक दिन में नहीं आता। वो ये नहीं कि एक दिन में कोई ट्रक भरकर कोई ले आता होगा, कर लेता होगा। ये ओवर ए पीरियड लगातार एक उनकी तरफ से कोशिश है, चेष्टा है, और उसी को क्रैक करने की हमारी चेष्टा है। ये तो एक युद्ध है, ओपन वॉर है, सबको पता है एक ओपन वॉर है। लेकिन आरपी सिंह, इमरान खान तो बार बार कह रहे थे कि हम कुछ नहीं कर रहे, अब इंडिया फर्जी एक अटैक करवाएगा ताकि हम पर अटैक कर सके। उसने तो अपने हाथ झाड़ रखे हैं। वो तो कहेगा जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है जो हो रहा है। जी, इसमें तो कोई शक नहीं। पिछली बार उन्होंने करवाया था, वो तो उन्होंने माना भी, उन्होंने कराया था। उनके यहाँ अभी जो हिजबुल के चीफ हैं सलाउद्दीन, उन्होंने अभी जो हिंदुस्तान का हिस्सा उनके पास है, वहां पर कहा, वहां पे मान्य किया कि हमारे 82 के लगभग आतंकवादी पिछले कुछ दिनों में हमारे, उन्होंने वहां पे इसको कमिट किया और कहा कि इस समय बहुत ज्यादा दम्बिश है वहां पर भारतीय फौजों की। तो इसलिए इमरान खान के कहने की बात नहीं है, बात है कि जमीनी हकीकत तो कुछ और है ना। सच तो यह है कि पाकिस्तान हिजबुल को, जैश को और जो उनके नॉन स्टेट एक्टर्स है, उनकी आय से उनको लगातार इस्तेमाल कर हमारे यहाँ ये कर रही है, इसमें कोई शक तो है नहीं। पर अब वही सवाल है ना आरपी सिंह, मैं वही तो पूछ रहा हूं, आखिर हम पूरी तरह से इसको रोक क्यों नहीं पा रहे? क्यों धीरे धीरे करके ही सही 50 किलो बारूद जमा हो जाता है और उसके बाद एक आतंकी उसे गाड़ी में लेकर हमला करने निकल पड़ता है? क्यों ऐसा हो जाता है? क्यों हम पूरी तरह से इसको खत्म नहीं कर पा रहे? नहीं, पूरी तरह खत्म करने के लिए समय चाहिए नहीं। कोई आज की बीमारी थोड़ा 70 साल की चली आ रही बीमारी है, एकदम थोड़ा खत्म हो जाएगी। अबे दुबे, मान लिया। ये बात है, सुनिए एक मिनट, ये बात है कि सलाउद्दीन का वो वीडियो देख लीजिए जहां पे कह रहा है कि इतनी दम्बिश कभी हुई नहीं जितनी हाल में हुई, जब उनके 82 लोग गिनती कर कहा कि हमारे 82 लोग मार दिए गए हैं। हिंदुस्तान का पलड़ा भारी है, ये तो हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन भी कह रहा था। अबे दुबे, इसको हम अगर इस तरह से देखें, पुलवामा पार्ट 2 नहीं हुआ और ये हमला शायद 10-12 दिन पहले करने की योजना थी उनकी, इतने दिन नहीं कर पाए, अब डेस्परेशन में आके निकल पड़े और आखिरकार क्या हुआ? हमला नहीं कर पाए। अबे दुबे, इससे क्या हम ये ना मान लें कि हमने पुलवामा 1 से सबक लेकर पुलवामा 2 तक इतना जबरदस्त बंदोबस्त कर लिया है कि अब उस तरह का अटैक नहीं होने वाला? माणक जी, देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को बधाई देनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आरपी सिंह जी 70 सालों तक, पिछले 70 सालों का हवाला नहीं दे सकते। लेकिन ये बात भी हमको याद रखनी होगी कि जो देखिए आप, जैसे हंदवाड़ा में अभी हुआ था मई 1 वीक में, जब हमारे मेजर सहित 5 जवानों की शहादत हुई थी, तत्काल कुछ ही देर बाद पाकिस्तान से हैवी शेलिंग और फायरिंग स्टार्ट हो गई 5-6 स्थानों पर। उरी भी था उसमें, राजौरी भी था, अखनूर भी था, ऐसे 6 स्थानों पर उन्होंने किया। और सीज फायर वायलेशन हम 2018 में कह रहे थे कि हिस्ट्री का सबसे अधिक 2936 हुए। 19 में फिर हमने 2019 में कहा कि यह हिस्ट्री का सबसे अधिक है, 3200 हो गए। अभी इन 3 महीनों में 1114 सीज फायर के वायलेशन हो गए। मार्च महीने में 411 सीज फायर के। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा कहने का आशय यह है कि एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ आप चाइना को देख लीजिए। गलवान घाटी में साउथ ईस्ट 80 किलोमीटर, साउथ ईस्ट में 3 किलोमीटर तक अंदर चाइना की सेना है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का साजो सामान है, क्योंकि पैगांगत्सो झील, मतलब वो अबे दुबे आप ये कह रहे हैं कि ये सरकार नाकाम हो रही है अपने बॉर्डर्स पर, ये सरकार अपनी जमीन बचाने में नाकाम हो रही है। लेकिन अबे दुबे, आज पुलवामा पार्ट 2 होने से रहा, बच गया। मैं तो ये कह रहा हूं, क्या उसे कामयाबी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? एक पॉलिटिकल विल पावर भी चाहिए लड़ने के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो 2017 में 74 डे का स्टैंड ऑफ था चाइना के साथ हमारा, वो हमने खाली जाने दिया
और वो उन्होंने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बनाया, हमने आंख बंद कर ली। अच्छा अबे दुबे एक सेकंड, चाइना पे हमने पहले भी बहस की है, मैं आपको फिर से पाकिस्तान पे ला रहा हूं। अबे दुबे सुनिए ना, अबे दुबे मैं ये कह रहा हूं, आपके हिसाब से आप बताइए, बार बार ये पुलवामा जैसा बड़ा हमला करने की साजिश क्यों हो रही है? अबे दुबे देखिए, पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करता है, ये बात तय है। पाकिस्तान भय से प्रीत रखता है, हमको भय बनाकर रखना पड़ेगा कंसिस्टेंटली पाकिस्तान पर, वो बौखलाया हुआ है। लेकिन एक जो नया पोलराइजेशन हुआ है वर्ल्ड, पूरे विश्व में, उसमें चाइना पाकिस्तान साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप नेपाल को देख लीजिए, पाकिस्तान की हरकतों को देख लीजिए और चाइना को देख लीजिए। ओके, मैंने मान लिया। कर्नल दानवीर सिंह और इफ्तिखार मिसगर, कर्नल दानवीर सिंह मैं आपके पास बाद में आऊंगा, पहले इफ्तिखार मिसगर। इफ्तिखार भाई, मैं तो इसको इस तरह देख रहा हूं कि आतंकवादियों में जम्मू कश्मीर में फ्रस्ट्रेशन इतना डेवलप हो गया है क्योंकि वो कोई अटैक कर नहीं पा रहे, उनको सरहद पार से मदद नहीं मिल रही। यहां इंटेलिजेंस और सुरक्षा बलों ने, पुलिस ने, आर्मी ने, सबने ऐसा गला दबा रखा है इन आतंकवादियों का और उनके आकाओं का कि वो कुछ कर नहीं पा रहे, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। 10-15 दिन हमला नहीं कर पाए, उसको अंजाम नहीं दे पाए, तो हम निकल गए गाड़ी लेके ऐसे ही। ये तो डेस्परेशन दिखाता है ना, यानी हम कामयाब हो रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं आप कह सकते हैं कि सरहद पार से हेल्प नहीं मिल सकती है। अगर सरहद पार से हेल्प नहीं मिलती तो ये 50 किलो आरडीएक्स कहां से आता? या तो फिर कोई और साधन है यहाँ पे आरडीएक्स लाने का। खैर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आप मुझे एक बात बताएं, ये सरकार ने जब 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया तो इमीडिएटली उसके बाद पोस्ट पुलवामा के बाद 370 पे बात छिड़ी और 370 आर्टिकल को एब्रोगेट करके ये कहा गया कि अब जम्मू कश्मीर बिल्कुल तनाव मुक्त होगा और बिल्कुल वहां पे मजे से लोग जी लेंगे। होगा क्यों नहीं जी रहे इफ्तिखार भाई? होगा, क्यों नहीं जी रहे? वो भी होगा, तब से लेकर वो भी होगा। कब? अरे होगा, इंतजार करिए आप। नहीं, कब? आप मुझे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा भी होगा। देखिए, अगर सीज फायर वायलेशन हो रहा है, क्या इस सरकार की जो ये फॉरेन नीति है क्या वो नाकाम नहीं है? नहीं, एक सेकंड, घुमाइए मत। मैं फिर से आपको आज के पुलवामा पार्ट 2 की साजिश पे ला रहा हूं। क्यों? सारा बारूद जमा करने के बाद, गाड़ी अरेंज करने के बाद भी 10-15 दिन ये लोग हमला नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारी सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त है, इंटेलिजेंस इतनी जबरदस्त है। क्यों हमें पहले से पता लग गया कौन है, सफेद रंग की गाड़ी है, कैसे पता लग गया हमको? मान लीजिए कि अब जम्मू कश्मीर में लोकल्स भी पुलिस का और आर्मी का, इंटेलिजेंस का साथ दे रहे हैं। देखिए, वो मुबारकबाद आप यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस को दे दीजिए जिन्होंने ये काम अंजाम लाया। लेकिन आप मुझे बताएं, सरकार की नीति क्या है जम्मू कश्मीर के लिए? सरकार की नीति बड़ी साफ है। कहां पे सक्सेसफुल आपको नजर आ रही है? सरकार की नीति बड़ी साफ है। सरकार की नीति फॉरेन लेवल, देखिए आतंकवाद नहीं चलेगा, टेररिज्म नहीं चलेगा, उसके लिए जीरो स्पेस है, जीरो। ये पॉलिसी है। नेपाल के लिए जीरो स्पेस है। मैं टेररिज्म की बात कर रहा हूं। नेपाल टेररिज्म नहीं फैलाता है, नेपाल टेररिज्म नहीं फैलाता है। आप देखिए, आप आतंकवाद की बात हो रही है, हिंसा, वायलेंस की बात हो रही है। देखिए, आप हम साया नहीं बदल सकते, आप दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन हम साया नहीं बदल सकते हैं। अरे बदल नहीं सकते, लेकिन उसे उसके रास्ते पर तो ला सकते हैं। कर्नल दानवीर सिंह, कर्नल दानवीर सिंह, क्या पाकिस्तान को रास्ते पर ले आए हम? क्या जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को, उनके सरहद पार बैठे आकाओं को काफी हद तक हम रास्ते पर ले आए हैं क्या? जोड़ के मैं जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले कि क्या हम पाकिस्तानियों को अपने घुटनों पर लेके आ गए हैं, तो एक तरीके से लेके भी आ गए हैं। जनरल बाजवा का आपने कुछ दिन पहले कमेंट सुना होगा जिसमें उन्होंने बोला कि जिस तरीके से हमने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करी, उसमें पाकिस्तान नाकामयाब हो गया और उसमें हिंदुस्तान की बात जो है सब ने मानी। अरब ममालिक ने भी मानी, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे कंट्री, वो भी हिंदुस्तान के पक्ष में खड़े हैं जहां तक कश्मीर का सवाल है। लेकिन ये जो आपने जब ये प्रोग्राम की ओपनिंग करी और जब आपने बताया कि किस प्रकार से इमरान खान ने बड़े दिनों से ये गाना गा रहे थे कि इंडिया में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत पीओके पे हमला करेगा इंडिया,
तो मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं भूमिका बना रहे थे इसी पुलवामा 2 की, क्योंकि इसकी पूरी जो कहानी थी वो उन्होंने रच ली थी। बस उनको ये इंतजार था कि कैसे हिंदुस्तान की जो एजेंसीज हैं वहां चूक हो और हम ये कार्रवाई करें। इसका टाइमिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब ये पूरी कार्रवाई हो रही है, ये तब हो रही है जब एक तरफ चाइना खड़ा है, एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी जो नेपाल की है वो कार्टोग्राफिक डिसरप्शन कर रही है, यानी कि नक्शे में तब्दीली करने की कोशिश कर रही थी। और ऐसे मौके पे जब पूरी दुनिया और हिंदुस्तान खास तौर से अपने तरीके से कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, तब उनको लगा कि ये एक मौका सही है इस पे घात लगाने का। इससे जो लीडरशिप है इंडिया की वो भी प्रेशर में आ जाएगी और उसको फोर्स कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान की तरफ कुछ हरकत करे। तो जो 2 फ्रंट वॉर की जो बात करते आए हैं वो कहीं ना कहीं सफल हो जाए और हिंदुस्तान के जो रिसोर्सेज हैं उनको पूरा डाइवर्ट कर दिया। लेकिन कर्नल, तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको पूरे संदर्भ में देखें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। एग्जैक्टली कर्नल, मैं यही कह रहा हूं। चीन ने अपना दम लगा रखा है, 1 2 3 4 जगह पर उसने अपने फौजी उतार रखे हैं, भारत को वहां एंगेज करने की कोशिश है। नेपाल से भी अपना नक्शा बदलवा दिया, यहां पाकिस्तान से आतंकवादी हमला करा दिया, लेकिन हिंदुस्तान 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। कर्नल दानवीर सिंह, मैं तो आपसे एक कदम आगे जाकर यहां तक पूछता हूं, 370 हटाने के बाद, एक के बाद एक बड़े बड़े आतंकी कमांडरों को ठिकाने लगाने के बाद, कश्मीर में ऑल आउट ऑपरेशन चलाने के बाद, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद, क्या जम्मू कश्मीर की समस्या सुलझाने का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है क्या फाइनली? जी हाँ, मेरे को फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। और जितने भी आपके जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं या जो थिंकर्स हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि अभी वो स्थिति आ गई है कि जब आतंकवादियों की जो पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन और जो उसकी मास्टरमाइंड जो कहानी चल रही थी, वो कहीं ना कहीं जितनी हमने सख्ताई कर दी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे और बाकी जगह, पाकिस्तान मजबूर हो गया है कि लीडरशिप को कश्मीर घाटी से ही पनपाया जाए। और आने वाले समय में मानव गुप्ता, आप मेरी बात याद रखिएगा कि अगर इसी प्रकार से हिंदुस्तान ने सख्ताई बरताई और लोकल आदमी जो है, लोकल कश्मीरी जो है इसमें मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस में उभर के आया, तो आप समझ लीजिए कि जो आतंकवाद की जो डोर पाकिस्तान में थी वो कट जाएगी और कश्मीर के अंदर ही होम ग्रोन हो जाएगी। उसका मतलब ये है कि फिर आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, आप उसको सुलझा सकते हैं। और इसका उदाहरण मैं देता हूं आपको। लेकिन कर्नल, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन आप बातचीत पर बहुत आगे जा रहे हैं कर्नल। अभी तक तो बातचीत की जगह ऐसा लग रहा है जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाली पॉलिसी है वो सही काम कर रही है। अभी तक तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, राष्ट्र की बात जारी है। तो आज सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर में पुलवामा पार्ट 2 होने वाला था, क्योंकि एक सफेद रंग की सेंट्रो कार पुलिस ने पकड़ी जिसमें 50 किलो विस्फोटक था। आतंकी कार को छोड़कर भाग गया, बाद में उसमें विस्फोट किया गया, कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन, और इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। आरपी सिंह, जैसे मैं अभी कर्नल दानवीर सिंह से पूछ रहा था, क्या जम्मू कश्मीर की समस्या सुलझाने का फॉर्मूला मिल गया? क्या 370 हटाया, ऑल आउट चलाया, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और उसके बाद इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है वो भी। अब आखिरकार डेस्परेशन हम इतनी देख रहे हैं कि सैयद सलाउद्दीन भी कह रहे हैं कि दुश्मन का पलड़ा भारी है। क्या फॉर्मूला यही है क्या इस समस्या को हमेशा के लिए सुलझाने का? नहीं, देखिए दो तरीके हैं। एक तो इंडिया ऑपरेशन है, ऑल आउट, ये चलेगा, और दूसरा है कि नीचे की डेमोक्रेसी को वहां पनपने दिया जाए। वहां पर आज पंचायत के स्तर पर जो चुनाव हुए या लोकल जो इकाइयों के वहां पर चुनाव हुए, उसके कारण से आज लोगों की पार्टिसिपेशन, लोकल डेमोक्रेसी बढ़ गई है। ये क्या आपको कैसा लगता है कि ये जो डील मिली होगी या ये जानकारी मिली होगी तभी मिली होगी ना, जब वहां पर जो रहने वाले लोग हैं एग्जैक्टली वो आतंकवाद से तंग हो रहे हैं। यही मैं इफ्तिखार भाई को बोल रहा था कि जम्मू कश्मीर के लोकल लोग मदद कर रहे हैं, इसीलिए तो ये इंटेलिजेंस को मदद मिली है, कामयाबी मिली है। दूसरा, मैं एक अबे भाई, मैं माफी चाहता हूँ दोस्त, आपके दोस्त एक मिनट मुझसे पूछे, मैं बता दूं क्या करें। और एक मैं चाहता हूँ अबे भाई, मैं अभी ब्रेक में देख रहा था कि शायद राहुल गांधी जी ने कोई ट्वीट किया हो
आज की वहां की जो वहाँ पुलिस ने जो किया उसके ऊपर उसको प्रशंसा की होती, उनको कोई पीठ सफाई होती, नेता है इतना तो बनता था। और नहीं तो आपके जम्मू कश्मीर के जो नेता अभय दुबे क्लोजिंग कमेंट। देखिए अभय दुबे क्लोजिंग कमेंट। राहुल गांधी जी से पूरी सरकार बहुत डरी हुई है, सारे नेता राहुल गांधी जपते हैं दिन भर। मैं मेरी जो चिंता है वो इससे बड़ी है मानक जी, जो राजनीतिक दल सत्ता में बैठा है उसको एक तो दिल जीतना बाकी है घाटे का, और दूसरा ओके मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, लगता तो ऐसा ही है कि डेस्परेशन इस समय पाकिस्तान के खेमे में और आतंकवादियों के खेमे में इतनी ज्यादा है कि सफेद गाड़ी में बारूद लेके बैठे थे, हमला नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे ही निकल गए। देखा जाएगा हुआ क्या। आतंकी भाग गया, सफेद गाड़ी में विस्फोटक पुलिस ने पकड़ लिया और साजिश नाकाम कर दी। यही आगे भी होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी।